नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त हरदा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर लगातार साधना न्यूज़ की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है और यहाँ के हालात जान रही है, यहाँ के हाल जान रही है कि आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, भाजपा सत्ता में आएगी या कांग्रेस फिर से काबिज होगी। बहरहाल बहस चल रही है और हम लगातार इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण पंवार, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हम। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस इस वक्त हरदा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि भाजपा तो बूथ लेवल पर जाकर काम कर रही है, उसके पास में एक बड़ी टीम है। कांग्रेस किस तरह से उसका कंपटीशन कर रही है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस हरदा में बहुत मजबूत है जी, और उनकी यदि टीम बूथ लेवल पे कर रही है तो हम स्वयं लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, हम स्वयं गए हैं जी, और बूथ लेवल तक वोटर लिस्ट का भी काम किया हमने। तो जी, अभी हमारे साथी 4-5 लोग हम निकले थे जी, और पूरे विधानसभा में हमने 5,500 से 6,000 वोटर फर्जी कटवाए हैं अभी। अच्छा, 2,32,000 कुछ वोट थे और अभी अब 28,000 के अंदर आ गए। जी, तो हमने ये काम अभी किया है। कांग्रेस कहीं भाजपा से पीछे नहीं है काम करने में। जी, भाजपा एजेंडा चलाती है, जी, सामाजिक एजेंडा चलाती है, जी, धार्मिक एजेंडा चलाती है। कांग्रेस ये काम कभी पहले भी नहीं करी, क्योंकि सर्वदलीय विचारधारा की पार्टी है। जी, पहले भी वही करती है, आज भी वही कर रही है। जी। कर्नाटक जीत के बाद में कांग्रेस से हम जब बात कर रहे हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में जाके, तो सभी उत्साह से भरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आ रही है। लेकिन ज़मीनी तौर पर क्या स्थिति है, हरदा में क्या स्थिति है, कांग्रेस की संभावनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की स्थिति ये है कि टिकट टाइम से फाइनल हो जाएगा जी, तो कमल पटेल को आज तक 30 साल में कोई हार जो हरदा में नहीं हुई, इतनी बड़ी हार कमल पटेल की यहाँ से होगी। अच्छा, लेकिन चूंकि वो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं, मंत्री भी हैं, तो कहते हैं कि जब सत्ता में व्यक्ति होता है तो वो काम भी करता है, उसके पास में एक बड़ा बजट होता है और लोग जो हैं उससे उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसकी संभावनाएं बन जाती हैं। भाजपा में क्या, भाजपा को लेकर यदि हम बात करें तो कमल पटेल जी की क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि उन्हें सत्ता से हटा देगी? सबसे प्रथम तो कमल पटेल जी की गुंडागर्दी, उनके सुपुत्रों की। वो स्वयं के पार्टी पे बिल्कुल जो हाथी पे अंकुश रहता है, उस तरह उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पे रहता है। जी, उनकी सीमा से जो बाहर गया, वो उनके पुत्र उन्हें दबाने का काम चालू कर देते हैं। जैसे अभी 5 दिन पहले उनकी पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष 3 बार के और संगठन में भी रहे सुरेंद्र जैन जी, उनने टिकट का दावा किया। उनके सुपुत्र ने कह दिया कि ये गद्दार है, जी, इनके खून में गद्दारी है। और सुरेंद्र जैन जी ने कह दिया कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन की यदि गलती दिख जाती तो महाभारत नहीं होता। उनने सीधा सीधा कमल पटेल के पुत्र पर, कमल पटेल पे आरोप लगाया। जी, ये 3-4 दिन पहले चैनल पे भी चला है जी, और ये सत्य है, क्योंकि 25 साल में उनके सामने कोई आवेदन करा है, टिकट तो मिली नहीं है, न कोई अभी उनने बड़ा सोर्स या 150 गाड़ी लेके कहीं भोपाल में प्रदर्शन भी नहीं किया। सिर्फ उनने अपने नेता जो उनके संगठन के प्रभारी वगैरह है, उनके सामने अपना आवेदन किया, उसमें ये हालत है। जबकि कांग्रेस पार्टी में 10 दावेदार है छोटे बड़े, पर इस तरह की बात हम लोगों ने किसी ने नहीं की कि भाई आप आवेदन क्यों कर रहे हो, आप तो योग नहीं हो। भाई पार्टी योग्यता देखेगी। बिल्कुल। बड़े नेता, सीनियर नेता, दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेता जो उनको कमेटी बनाई हुई है, चाहे हमारे प्रदेश प्रभारी हो सुरजीवाला जी हो, जितेंद्र भंवर सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, सारे नेता लगे छानबीन में, वो निर्णय करेंगे और वो हमें संतुष्टि है। और काम के बारे में यदि पूछ रहे हो आप जी, तो यदि हरदा में विकास हुआ है तो मात्र कमल पटेल के पुत्रों का, कमल पटेल के दामाद, कमल पटेल के 2 भाई हैं, उनका भी विकास नहीं हुआ जी। ये अभी कहते हैं इनकी कंपनियों के, इनके जब नाम उजागर हो रहे, आनंद जाट ही इनकी कंपनियां जा है इनके नाम से ढूंढ के लाए, संदीप पटेल के नाम से, सुदीप पटेल के नाम से, कोमल पटेल के नाम से, इनकी श्रीमती रेखा पटेल के नाम से, इनके नाम से कहीं न कहीं फर्जी कंपनियां बनी हुई है। उनने आनंद जाट जी ने उसको उजागर किया है। ये कह रहे हैं कि मेरे एक संयुक्त फैमिली थी और मैंने खेती से कमा के इतना धन
इकट्ठा किया। तो जब आपके पिताजी अलग हुए, आप 3 भाई हैं, अमन पटेल के 2 भाई और हैं, एक स्वर्गीय हो गए हैं, उनके सुपुत्र हैं, एक छोटे भाई रामा पटेल करके हैं। उनके पास वो खेती नहीं करते क्या सोए रहते हैं? उनका घर ने प्रोग्रेस क्यों नहीं की दोनों भाई के ने? और आपने इतनी प्रोग्रेस कर दी कि आपके पास अरबों रुपए हो गए। तो आप कौन सी खेती कर? आपके बेटे खेत में जाते नहीं, आपने कभी खेत देखा नहीं ढंग से। अभी 3 साल से जब से ये मंत्री बने, कृषि विभाग इनकी खेती कर रहा है हरदा के अंदर। लेकिन वो तो कहते हैं कि किसान पुत्र हैं, किसानों के लिए काफ़ी कुछ उनके अंदर हमदर्दी है। किसानों के लिए हमदर्दी नहीं हो, किसानों का खून चूसते हैं। मूंग की खरीदी में, ट्राली बेचने में हर किसान को कमीशन देना पड़ता है। पहले तो उसका मैसेज छोड़ने में कमीशन जी, फिर तुलाई में कमीशन। हमारे साथी जो मोहन जी साईं मेरे साथ में बैठे हैं, ये केदार सिरोही जी पे खेड़ा बेराऊ से उसमें गए, कितने कुंटल था आप बताएंगे जी? चारों तरफ अच्छा, और बीच में जानवर को भी नहीं डालते, ऐसा मूंग खरीद के रखा है। और किसान अच्छा मूंग भी लाता तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, 5,000 और 10,000 रुपये ट्राली लिया जाता है, तब उसको अंदर जाके तोला जाता है जी। और बाद मूंग की खरीदी जब हो जाती है तो अच्छा माल हेड के रात में बेचा जाता है, और मार्केट से गंदा माल खरीद के वहाँ स्टॉक किया जाता है। ये हाल जरूर किस किसान की हालत की। आज किसान हरदा का राही कर रहा है। अभी 3 दिन पहले सूखे की स्थिति थी, किसानों के चेहरे पे काली छाई हुई थी। कृषि मंत्री जी झूले झूल रहे थे। किसी की किसान का खेत का फोटो नहीं है, ये सावन के झूले झूल रहे थे। झूले का जरूर फोटो का है जी। कि किसान की पीड़ा में झूला झूलते हैं कोई? सिर्फ आप वो अभी लग गए चुनाव में साड़ी बांटने, चप्पल बांटने। भाई आपने जब अच्छा काम किया तो ये आवश्यकता ही किस बात की? आपका तो विकास बांटो ना। भाई हमने ये विकास किया, जनता के सामने विकास को लेके जाइए, जनता आप पे विश्वास करेगी जी। क्यों साड़ी बांट रहे हो? कुछ लोग, उनके ही लोग कहते हैं कि भैया हमारा विरोध है, हम हार जाएंगे। तो क्या चिंता मत करो, मैं 50 करोड़ से चुनाव लड़ लूँगा। तो क्या आप जनता और वोटर को खरीदना चाह रहे हो ना? यदि विकास होता तो ये बातें करने की आवश्यकता ही क्यों थी जी जी। तो विकास नाम की हरदा में चीज़ नहीं है जी। चाहे आप मेडिकल कॉलेज देख लो, एग्रीकल्चर कॉलेज देख लो, इंजीनियर कॉलेज देख लो, ब्रिज देख लो, 8वीं से लेकर 12वीं तक की देहातों में स्कूल की देख लो जी। आज भी वही परिस्थिति है जो 30 साल पहले थी। और आपको मैं एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ खिड़किया का जी। हमारे पूर्व मंत्री विष्णु राजौरिया जी, जिनका एक निजी कॉलेज है, अभी उनके नगर पंचायत के सरदार जी वहाँ नगर पंचायत की अध्यक्षता है जी। वो पति पत्नी भोपाल जाके विष्णु राजौरिया जी से कहा कि हमको ये आपका कॉलेज दान दे दीजिए ताकि हम इसको विकास करके इसको सुधार के जी। और हम वहाँ बच्चों की सुविधा कर दें जी। तो यदि इनकी पोल इनके खुद के जनप्रतिनिधि खोल रहे हैं ना, हम थोड़ी खोल रहे। भाई यदि इनका कार्य करा होता तो पूर्व 30 साल पूर्व जो मंत्री रहा उसके पास क्यों जाते जी। तो ये इनके विकासों का पोल ये है। सुरेंद्र जैन जी ने कहा इनके कारनामे की चिट्ठी हर मोहल्ले हर घर में मिलेगी जी जी। वो उनकी पार्टी का व्यक्ति कह रहा है, हम तो कह रहे हैं, हम कहे जब तक तो कोई नहीं मानता। लेकिन उनकी पार्टी का 3-3 बार का नगर पालिका अध्यक्ष, और जबकि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अनुशासन रहता है, ठीक है ना। मैं तो सुरेंद्र जैन जी को कहूँगा कम से कम उनने सच बोलने का साहस किया। लक्ष्मीनारायण जी, कांग्रेस से आपकी दावेदारी भी यहाँ पर आप एक जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो ये बात कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए। किस वजह से या किस कारण से या कौन सी ताकत है जिसके दम पर आप कह रहे हैं कि टिकट आपको मिलेगा और तो आप जीत जाएंगे? मैं कार्यकर्ता की भावना का तो आपको कुछ नहीं कह पाऊँगा जी, लेकिन एक कार्यकर्ता हूँ, मिलना चाहिए टिकट जी। मेरी भी इच्छा है जी। मेरा परिवार आज से नहीं 50 वर्ष से कांग्रेस का रहा है जी। और मैंने भी मेहनत की है। और मैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद इन्हीं कमल पटेल के दुरुपयोग से झंडा उठा के जेल तक की 1-1 महीने तक की यात्रा भी मैंने 307 के केसों में की है जी। इसके लिए मेरी भी इच्छा है कि मिलना चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ जी। और जो पार्टी निर्णय लेगी वो मुझे स्वीकार जी। लेकिन जब विधायक को टिकट मांगता है तो वो आम जनता की भावना को ध्यान में रख के मांगता है। हरदा क्षेत्र के लिए आपकी कोई योजना, कोई ऐसी कोई काम जो आप करना चाहते हैं जिसके कारण आप विधायक भी बनना चाहते हैं? हरदा में सर्वप्रथम तो शिक्षा चाहिए जी, क्योंकि शिक्षा के बिना
विकास नहीं हो सकता, शिक्षा के बिना संस्कार नहीं आ सकते। दूसरा, हमारे जो अराजकता फैला हुआ है, जी, भय का माहौल फैला हुआ है, जी, उसको ख़त्म करना है। तीसरा, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जी, चाहे मूंग खरीदी हो, गेहूँ खरीदी हो, चना खरीदी हो, जिस भी सिस्टम पे हो, चाहे आप कीटनाशक की दुकान पे चले जाइए, जी, आप खाद बीज की दुकान पे चले जाइए, हर जगह जो कमीशन है उस कमीशन को ख़त्म करना है, जी, ताकि किसानों को सही चीज़ मिले और ढंग से खेती करे और उसका कमाया हुआ माल का पैसा स्वयं ले जाए, भ्रष्टाचार के नेताओं को ना मिले। ये हमारी उपलब्धियाँ रहेगी। और आज की स्थिति जहाँ हरदा में चले जाओ आप, जी, 20 साल 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हमको 5 साल मौका मिला था, उसमें बहुत सारे काम हुए, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। आप मार्केट चले जाइए, मार्केट के बाहर जितना गोला बना हुआ है वहाँ आप जाओगे तो गंदगी में शायद फर्स्ट होगा। भाई मार्केट, चौक चौराहे पे मार्केट नहीं है, व्यक्ति रहवास का होता है सिटी के बाहर वाले हिस्से में, और वो लोग रहते हैं जो गरीब, जिनको सुविधा, सड़क, नाली और जल और बिजली सबकी चाहिए। आज आप चले जाइए, कई वार्डों में आज भी आप निकल नहीं पाओगे जूते पहन के, ये हाल है। तो हर सुविधा को ध्यान देना ही चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता क्यों चुनती है? कोई नहीं कहता कि मेरे खेत में हल घेरो, बिल्कुल, कोई नहीं कहता कि मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने आओ, कोई नहीं कहता कि मेरे घर में झाड़ू लगाने आओ, कोई नहीं कहता कि मेरे यहाँ बिजली का वायर टांगने आओ। जनता की सुविधा चाहिए, शांति चाहिए। सबसे बड़ा तो शांति चाहिए। ये जिला आज की तरफ है अशांति से भंडार भरा है, और उनका प्रमाण उनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी दे रहे हैं। जी, आप यदि आपको टिकट मिलता है तो आप कितने वोटों से जीतने की उम्मीद रखते हैं अपने आप? वो तो मैं नहीं कह सकता जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे सबकी जीत होती है। जी, न मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ इस मामले में। जी, इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस को मुझे यदि टिकट देगी तो मेरे साथ ही पूरा कांग्रेस परिवार मुझे जिताने में जी जान लगा देगा। जी। सर, आपसे हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद आपको। जी। तो लक्ष्मी नारायण जी से बातचीत हुई और बहुत आशान्वित हैं टिकट को लेकर भी, और इस बात को लेकर भी यदि कार्यकर्ता चाहते हैं तो वो चुनाव जीतेंगे, और जीतेंगे तो हरदा के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। बहरहाल सवाल यही उठता है कि अभी चूँकि अभी पहली लिस्ट भी नहीं आई है, तो वो लिस्ट आएगी और उसमें लक्ष्मी नारायण जी का नाम होगा या नहीं, और यदि होगा तो उसके बाद में जीतने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए और किस ढंग से टीम काम करेगी, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।